राम राम सा स्वास्तिक पामेस्ट्री चैनल का माई थारो बहुत घणो स्वागत है। आज आप हथेली में देव योग के बारे में जानेंगे। देव योग को निर्माण हथेली में कहिया हुआ है, कैसु फल देवा है। तो देखो, सबसे पहली आप हथेली के मुख्य 7 ग्रह पर्वता की बात करांगा। जिका माई गुरु को पर्वत है, शनि है, सूर्य है, बुध है, मंगल है, अपनो चंद्र है और शुक्र। ये 7 मुख्य ग्रह वो हैं। अन 7 मुख्य ग्रह में 6 ग्रह, कोई भी हथेली में 6 ग्रह हो उसका वे दबेड़ा होना चाहिए देव योग के निर्माण के लिए। दूसरा जो 2 ग्रह हुए हैं, जिन्हें केतु ग्रह और राहु ग्रह छाया ग्रह की अन्य मान्यो गयो है, अन्न की गणना अठे कुनियो है। अण मुख्य 7 ग्रह में जब भी कोई ग्रह नेगेटिव हुआ हाथ में, 1 उसका है, 2 उसका है, 2 से अधिक भी उसका है, उस स्थिति में ये जो दोनों नेगेटिव ग्रह है उन ग्रह से संबंध बनाकर उस जातक ने संघर्ष करवावा है। लेकिन समुद्र शास्त्र में जो सबसे अधिक महत्व दिए गए है वे मुख्य 7 ग्रह ने ही दिए गए हैं। तो जब भी देव योग बनेगो, उन 7 ग्रह में से जो 6 ग्रह हुए हैं, मुख्य 6 ग्रह आपा राहु केतु ने अठे कुनी काउंट करांगा। अन 7 ग्रह में से कोई भी 6 ग्रह उसका वे 6 ग्रह दबेड़ा। अब दबेड़ा 6 ग्रह की आप बात करा तो देखो, 4 ऊपर का ग्रह पर्वत ले लिया और एक आपा शुक्र ले लिया, एक आपा चंद्र ले लिया। ये 6 ग्रह पर्वत होगा अपनी हथेली में। ये अविकसित हो, दबेड़ा हो और ये थाने दिखने में सुंदर ना दिखे, बिल्कुल अंदर की तरफ धसेड़ा दबेड़ा ये ग्रह पर्वत होना चाहिए। दूसरी स्थिति की जो बात कही गई है समुद्र शास्त्र में, वह है हाथ में अण ग्रह पर्वता पर रेखा ना हो। रेखा ना हो को मतलब या सूर्य रेखा है, या शनि की स्थायी धन रेखा है, या गुरु पर्वत पर गुरु की रेखा है, या बुध पर्वत पर बुध की रेखा, या शुक्र पर शुक्र रेखाएं हैं, वृद्धि रेखा है, चंद्र पर यात्रा रेखा है। तो ये रेखा अण ग्रह पर्वता पर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ये दबेड़ा थाने हथेली में दिखना चाहिए और अण पर कोई भी रेखा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अदृश्य। हल्की सी अगर कोई इस प्रकार से टूटेड़ी रेखा दिख भी जा तो वह योग के अंदर बिना शामिल करियो गयो है। समुद्र शास्त्र में यह बात मेंशन है। तो देखो, 6 ग्रह पर्वत 7 में से मुख्य दबेड़ा हो और कोई भी ग्रह पर्वत पर कोई भी रेखा ना हो। अब अठे आपा भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, बुध रेखा, जिन्हें व्यापार रेखा बोला, हाँ, अन सब ने भी काउंट को नहीं करेंगे। कोई भी रेखा नहीं होनी चाहिए, कोई भी योग में नहीं बनना चाहिए। सिर्फ 6 ग्रह पर्वत डिस्टर्ब हथेली में होना चाहिए, दबेड़ा होना चाहिए, अविकसित होना चाहिए और बण ग्रह पर्वत पर कोई भी रेखा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये रेखा जब जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा हथेली में होनी चाहिए और हर जातक का ये ओह भी है। तो उस स्थिति में हथेली में देव योग को निर्माण मान्यो जा है। अब देव योग को निर्माण कोई जातक का बन रहा है तो निश्चित ही इस जातक ने शुभ फल यो देवगो। समुद्र शास्त्र में देव योग ने चोखो योग मान्यो गयो है, शुभ फल देने वालो योग बतायो गयो है और यहाँ को जातक सुखा को भोग करेगो। अब सुखा को भोग अगर कोई जातक कर रहा है तो निश्चित ही पारिवारिक सांसारिक सुख जातक का जीवन में देखा जाए। स्वभाव अत्यंत ही शांत और सरल जातक को रहवा है। व्यक्तित्व काफ़ी
प्रभावशाली हो जातक को देखो जा, और उको कर्म क्षेत्र कुछ भी हुआ, कोई भी फील्ड में वो काम करते हुए, जॉब करते हुए, खुद को बिजनेस करते हुए, बिन तरक्की उ क्षेत्र में जिसमें वो कार्यरत है यो योग दिलावे। यानी प्रसिद्धि को योग भी यो मान्यो जा है, श्रेष्ठ जीवन को योग भी यो मान्यो जा है, और जीवन में सुखा को भोग करते हुए वो जातक अपने खुद का जीवन में देखो जा है, तो यो एक शुभ योग हुआ है। और निश्चित यहाँ का जातक न संसार का सब सुख मिले हैं। राम राम सा।